जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के तृतीय कांड अरण्य कांड के दोहे 29 से 34 इन 6 दोहों में भगवान श्री रामचंद्र जी की करुणा गृधराज जटायु पर, माता सीता जी द्वारा विलाप, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा मनुष्य के रूप में विरह विलाप और कबंध का उद्धार, इन लीलाओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि माता जानकी मारीच द्वारा छली गई। मारीच स्वर्ण मृग बन करके बड़ा सुंदर रूप धारण किया। रावण भी माया के द्वारा अपना स्वरूप बदलकर सन्यासी बनकर आया।
और जानकी माता जी भी माया की सीता हैं। तो किस प्रकार सारी लीला ही माया की थी अपहरण में। और जब माया का सब कुछ खेल होता है तो वहां भक्ति का अपहरण ही हो जाता है। भक्ति वहां पर नहीं रहती, पाखंड रूप में ही विराजमान होती है। तो रावण भी आया था सोच करिए कि हुई ही भजन न तामस देहा, कि तामसी देह है, इससे भजन नहीं होगा, तो भजन करने आया था, परंतु माया के भाव से भजन नहीं, वो अपहरण करके गया। मारीच जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कई बार अपराध किए थे, इसलिए बनना तो अच्छा चाह रहा था, परंतु उसकी संगत अच्छी नहीं थी। दूसरों की रोटी खाता था, पाप की, रावण की रोटी खाया था, इसलिए भजन भी नहीं कर पाया चाहकर भी। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको अपना परम धाम प्रदान किया, ये उनकी करुणा। तो इस प्रकार देखते हैं कि अरण्य कांड में चाहे जो हो, भगवान इस समय सबको अपना धाम दे रहे हैं, सबको छूट है, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं देखा जा रहा है। जो भी सामने आ गया उसको सीधा भगवत धाम में स्थान मिल रहा है, उसको मुक्ति मिल रही है। उसी क्रम में देखेंगे कि रावण जो संसार में त्रिभुवन में कहीं नहीं डरता था, उसे माता सीता जी के सामने डरना पड़ा, झुकना पड़ा। रामचंद्र जी का प्रभाव ऐसा था, लक्ष्मण जी की खींची हुई रेख को भी पार नहीं कर पाया। तो यहां पर देखें तो ऐश्वर्य भी दिखता है भगवान का, कि रावण जो त्रिभुवन में सर्वत्र घूमता था, वो जानकी माता जी का अपहरण अपने उस स्वरूप में नहीं कर सका, और भैया लक्ष्मण द्वारा खींची हुई एक रेख को नहीं पार कर सका। ये भगवान का और लक्ष्मण जी का ऐश्वर्य है। तो अपहरण तो कर लिया उसने और बैठा करके रथ पर चल दिया। तब जानकी माता जी को पता चला ये तो मुझे छल लिया और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि लक्ष्मण जी को मैंने इसे भेज दिया, वो भी उन्हें कुछ कह करके जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसलिए अब विलाप कर रही हैं। जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे उदाया। आरती हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दीन नायक। हे नाथ, आपकी करुणा में कोई कमी नहीं है, मैंने ही ऐसा कुछ कर दिया। एक ओर से तो कहती है कि आप मुझे भूल गए, परंतु फिर कहती है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने अपने से ही ऐसा कार्य कर लिया। अब मैं दुख में हूं, आपके शरण में हूं, आप करुणा कर दीजिए। रघुकुल के सरोज को खिलाने वाले आप सूर्य हैं, मैंने आपके कुल में कलंक लगा दिया। रघुकुल की किसी स्त्री पर आज तक किसी ने कुदृष्टि नहीं की, परंतु मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं स्वर्ण मृग के लोभ में पड़ करके और लखन को क्रोध करके मैंने आपके कुल में कलंक लगा दिया। इसलिए कह रही कि हार कुल सरोज दिन नायक। आगे लखन जी के लिए क्षमा याचना करते हुए पश्चाताप कर रही हैं। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन भरोसा। मैंने जो किया था उसका ही मैंने ही फल पाया, आपका कोई दोष नहीं है।
इस प्रकार कह रही है कि मुझ पर अधिकार तो रघुपति का था, परंतु आज रावण मुझे ले जा रहा है। पुरोडास चह रासव खावा। पुरोडास अर्थात जो यज्ञ में हवन की जाती है सामग्री, कहते हैं उस पर गधे का अधिकार कैसे हो सकता, तो देवताओं के लिए। परंतु यदि ध्यान न रखा जाए तो यज्ञ ढंग से न किया जाए, वहां सावधानी न हो तो गधा हो सकता है कि यज्ञ की सामग्री को खा जाए। हुआ ऐसे ही कि मुझ पर अधिकार तो रघुपति का था, श्री रामचंद्र जी का था, परंतु रावण ये मुझे ले जा रहा है। मेरा दुर्भाग्य कितना है। सीता माता जी ऐसे विलाप कर रही थी, ऐसे रो रही थी, ऐसी दीनता से वाणी कह रही थी कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सब दुखी हो गए थे, सब मुरझा गए। पशु पक्षी रोने लगे, विलाप करने लगे। सीता कई विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मनुष्य की बात नहीं, पेड़ पौधे जीव चराचर पत्थर भी पिघलने लगे उनके दुख को, उनके विलाप को देखकर। नदियों के प्रवाह में उनकी गति बंद हो गई, उनकी चंचलता बंद हो गई। जो गोदावरी थी वो आनंद से नहीं बह रही थी, सर्वत्र विषाद का और शोक का वातावरण छा गया। तो इस प्रकार वो उनको लिए जा रहा था। वहीं पर गीधराज बैठे हुए थे, क्योंकि जब रामचंद्र जी गोदावरी तट पर आए थे तब गीधराज से पहले भी भेंट हुई थी। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। जब यहाँ पर आए थे तो गीधराज से मित्रता प्रेम हुआ था। रामचंद्र जी मिलते थे उनसे रोज और उनसे कहे भी थे कि तात यहाँ पर हम रहेंगे, आप हमारी रक्षा करना, हमारा मार्गदर्शन करना। तो गीधराज भी सुने कि सब जगह इस प्रकार हाहाकार क्यों हो रहा है, कौन रो रहा है। जब उन्होंने देखा उनके मन में क्रोध आया। उन्होंने देखा जैसे कोई मलेच्छ अर्थात जो वैदिक मार्ग को मानने वाले लोग नहीं हैं, यवन मलेच्छ अलग पंथ के लोग जो गायों को मारते हैं, गायों को खाते हैं, जिनके मन में धर्म का विचार नहीं होता। कहते हैं वो व्यक्ति जैसे गाय को लिए जाए और गाय को काटने के लिए ले जाए, गाय रोती हो, तड़पती हो, वैसे ही जानकी माता जी की स्थिति है। रावण इस प्रकार लिए जा रहा है जैसे वध करने के लिए कोई म्लेच्छ गाय को ले जा रहा है। जब उन्होंने देखा तब उन्होंने ढांढस बधाया और कहा, सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करी हम क्या तुम्हारे नासा। रे दुष्ट ठाड़ जिन होई, निर्भय चले सिंहारी मोही। उन्होंने ललकारा। सोचिए वृद्धराज जटायु इतने बूढ़े हो चुके हैं, परंतु माता जानकी पर हो रहे अत्याचार को देखकर सह नहीं सके। रावण को ललकार दिए और दुष्ट बोले, हे दुष्ट तू रुक जा, तुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। यदि ले जाना चाहता है तो पहले मुझसे युद्ध कर। दशकंधर भी सोचा कि मुझे कौन ललकार रहा है। उसके मन में भी भय हुआ कि आज तक तो मुझे कोई यहाँ पर ललकारा नहीं आज तक। उसने सोचा या तो खगराज पक्षी थे तो उसको लगा कि शायद ये गरुड़ जी होंगे, या हो सकता है मैनाक पर्वत ही स्वयं आ रहा हो, समुद्र में जो रहता मुझे ललकार रहा है। क्योंकि रावण सोचता है कि मेरे बल को तो भगवान जानते हैं और भगवान के जो वाहन गरुड़ है वो जानते हैं, वही लोग मुझे ललकार सकते हैं, बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, वो क्या ललकारेंगे।
इसलिए वो कहता है, पहचान लिया, तब कहता है कि तू चिंता मत कर, मेरे हाथों से तेरा कल्याण होगा। रावण कह रहा है, गीधराज जटायु को पहचान लिया, कहता है मेरे जो हाथ हैं ये तीर्थ के समान हैं, अर्थात जो इनसे मरता है उसकी परम गति होती है। ये रावण का सोच है, विचार है। जाना जरठ जटायु मम कर तीरथ छाड़ी जब उसने ऐसा कहा तो गृहराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध होकर के दौड़े और बोले कि रावण, मेरी शिक्षा को सुन, इससे तेरा कल्याण होगा, मेरे कल्याण की तू चिंता मत कर। सोचिए, ऐसे ही होता है, रावण को अपने कल्याण की चिंता नहीं है, जटायु गृहराज के कल्याण की बात सोच रहा है। उन्होंने कहा मेरी शिक्षा सुन, वो ये है, तरी जान की नाई तरस होई बहु, नाई तरस होई उन्होंने कहा जानकी जी को यहाँ तू रख दे और कुशल पूर्वक अपने घर लौट जा, नहीं तो यहाँ बहुबाहु होगा। बहुबाहवी शब्द है संस्कृत का, अर्थात जब हाथ से मल्ल युद्ध होता है तब। कहती मैं तेरे साथ मल्ल युद्ध करूंगा, क्योंकि तेरे पास शस्त्र है, मेरे पास शस्त्र तो नहीं है, परंतु मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, युद्ध करूंगा। अगर तू नहीं मानेगा तो मेरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। और अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रामचंद्र जी का जो क्रोध है उसमें जलकर तू भस्म हो जाएगा, जैसे कीड़े पतंग होते हैं, पतंगे जो आग को या प्रकाश को देखकर लालायित होते हैं और वहां पर जाकर जलकर भस्म हो जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही तो रामचंद्र के क्रोध रूपी अग्नि में अकेले नहीं, अपने पूरे कुल सहित आकर के जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए यदि तू अपना भला चाहता है, कल्याण चाहता है, तो जानकी को यहीं छोड़ दे और चुपचाप लौट जा। लेकिन दशानन कुछ बोल नहीं रहा है। सोचिए, वही दशानन जिसके चलने से धरती डगमगाती है, चलत दशानन डोलहि धरनी, उसको गिरिराज जटायु के बल का अनुमान है। इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है, सोच रहा है कि कैसे मैं यहां से जल्दी से निकल जाऊं, इससे युद्ध न करना पड़े। उतर न देत दशानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। जब वो कुछ बोला नहीं तब उन्होंने क्रोध करके युद्ध करने के लिए दौड़े और ऊपर से, क्योंकि पक्षी थे इसलिए उन्होंने अपने पंजे से इसके सिर को पकड़ करके उठा लिया रावण को। इस प्रकार युद्ध कर रहे हैं। रथ पर बैठा था, इन्होंने इसके सिर को पकड़कर उठा लिया और जो रथ था उसको ढकेल दिया। रथ भूमि पर गिर पड़ा, विरत हो गया, ये रथहीन हो गया। और जानकी माता जी को ले जाकर के एक स्थान पर रखे, ऐसे जैसे कोई उठा करके। रावण को ऐसा लगता है कि एक चंगुल से, पंजे से रावण को पकड़ करके उसका सिर और दूसरे पंजे से जानकी माता जी को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखे और युद्ध करने लगे। चोंचों से मारने लगे रावण को। चोचन मारी बिदार सी देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। ऐसा युद्ध हुआ कि रावण एक दंड भर के लिए मूर्छित हो गया, आधे घंटे के आसपास। सोचिए, ऐसा बल था गृहराज जटायु का। जब रावण को चेत हुआ, सचेत अवस्था में आकर के, तब उसमें क्रोध आया, क्रोध में आग बबूला हो गया और दौड़ा, अपने कृपाण को निकाला और उससे उनके पंख को काट दिया। काटे सी पंख
पंख गिरा खगधरनी काटे धन्य जटायु जिन्होंने अधम शरीर पाकर भी राम जी के लिए वो दे दिया शरीर। जब उसने पंख काट दिया युद्ध करते समय अपने खड़ग से, कृपाण से, भूमि पर गिर गए और गिरने पर उन्होंने सुमिर राम करी अद्भुत करनी, ऐसा अद्भुत कर्म उन्होंने किया भगवान के लिए और रामचंद्र जी को स्मरण किया। दूसरा, सुमिर राम करी, राम का अद्भुत कर्म, कि राम की अद्भुत लीला को स्मरण करके कि रामचंद्र जी ऐसी लीला किए हैं कि आज जानकी माता जी का अपहरण हो रहा है। ये भगवान की दिव्य लीला, उनके दिव्य कर्म है, उसको स्मरण करने लगे। भगवान कहते हैं नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुनम। तो यहाँ पे गीधराज जटायु भगवान की इसी दिव्य लीला का स्मरण कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं कि मेरे पंख तो कट गए, परंतु ये रामचंद्र जी की लीला ही तो है, या जानकी का अपहरण हो रहा है। परंतु क्योंकि भगवान यदि न चाहें तो कहां से अपहरण होता है। इस प्रकार गिरे और विलाप करने लगे। रावण दौड़ा और भयभीत था, उतावला था और डर रहा था कि कहीं और उठ करके आक्रमण न कर दे, कोई और ना आ जाए। शीघ्रता से जानकी जी को पुनः उठाया और रथ में बैठा करके चल दिया। जैसे व्याध वध करने के लिए मृगी को, हरिणी को लेकर जाता रहे, वैसे ही जानकी माता जी को पकड़े चला जा रहा है। जानकी माता जी विलाप करते हुए रथ पर बैठी हैं और नीचे की तरफ देख रही हैं। उन्हें किष्किंधा के पास में ऋषिमुख पर्वत पर कुछ बंदर दिखाई दिए, भालू दिखाई दिए। यही सुग्रीव हैं, हनुमान जी, जामवंत महाराज, अंगद, ये सभी वहां पर बैठे हुए हैं। उनको देखकर उनके मन में विचार आया कि अगर मैं कुछ अपना एक चिन्ह यहां पर छोड़ दूं तो हो सकता है जब भगवान मुझे खोजते हुए आएंगे तो ये उनके लिए एक संकेत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना पट, एक छोटा सा वस्त्र
और उसमें कुछ अपने आभूषण बांध करके गिरा दिए भूमि पर। कैसे गिराए? कही हरि नाम कह करके दीन पट डारी। अर्थात यहां पे दो अर्थ है। कई हरि नाम, हरि बंदर हनुमान जी भी हैं। बंदरों को जब देखा तो उन्होंने हनुमान जी को पहचान लिया और हनुमान जी कह करके फेंक दिया कि हनुमान जी इसको लीजिए, और हरि भगवान के नाम को लेकर के। और अन्य रामायणों में प्रसंग आता है, अध्यात्म रामायण में, कि जानकी माता जी हनुमान जी और रामचंद्र जी का नाम लेकर के उस पट को गिरा देती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द में, यहाँ पे श्लेष अलंकार है, हरि शब्द दोनों के लिए। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, गिरि पर कही हरि नाम दीन पट डाल दिए। रावण जली जली लेकर के लंका में प्रवेश कर गया, लाया। कहते हैं कि बहुत प्रयास किया अपने महल में ले जाने के लिए, परंतु जानकी माता जी को अपने महल में न ले जा सका। अंत में हार गया। हार करके फिर अशोक वाटिका में आता है और वहां पे अशोक वृक्ष के नीचे उन्हें बैठा देता है। जानकी माता जी वहां बैठे बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी की उस छवि को स्मरण करती है, जब वो आश्रम से निकले थे धनुष बाण संधान करके उस मारीच का वध करने के लिए। वही उनकी जो चित्र है माता जानकी के चित्त में चढ़ा हुआ है, जैसे भगवान निकले थे। और ऐसे होता है जब आदमी किसी से दूर होता है, विरह होता है, तो अंतिम जो परिदृश्य होता है वही उसके हृदय में बैठ जाता है। तो जानकी माता जी के हृदय में वही भगवान का जो चित्र है, जब जा रहे थे धनुष बाण लिए प्रसन्न चित्त से उस मृग को मारने के लिए, उसकी छाल को ले आने के लिए, वही सोच सोच कर रोती है और भगवान के नाम को जप रही। तो इस प्रकार माता जानकी का अपहरण हो गया। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र जी के पास चले आते हैं। जब रामचंद्र जी का क्या हो रहा है, रामचंद्र जी वहां बधे उसको चले आ रहे हैं। उन्होंने दूर से ही लक्ष्मण जी को देखा कि लक्ष्मण जी भी लौटे आ रहे हैं। इनको तो मैंने जानकी माता जी की, जानकी की रक्षा करने के लिए रखा था, ये क्यों लौटे आ रहे हैं? भगवान ने बाहर से चिंता दिखाई। अभी तक तो रामचंद्र जी चले आ रहे थे, जब लक्ष्मण जी को देखे तो भगवान बड़े चिंतित हो गए। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, बाह्य चिंता कीन विशेषी। भगवान ने विशेष रूप से चिंता दिखाई। एक तरह से ऐसे सोचिए कि भगवान अभिनय करने लगे, नाटक करने लगे, बड़े दुखी हो गए, चिंतित हो गए। और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आपने मेरी आज्ञा को तिरस्कृत कर दिया और जानकी को अकेले छोड़कर चले आए। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। मेरा जो वचन था उसको तुमने त्याग दिया, उसको छोड़कर चले आए। ऐसा तो आज तक नहीं किए। लक्ष्मण जी दूर से ही कहते हैं और रामचंद्र जी कहते हैं कि वन में इतने, देखिए यहाँ पे बड़ी सुंदर चौपाई है। निसेचर नीकर फिरहि बन माही, रामचंद्र जी कह रहे हैं
चौपाई, इसका भाव बड़ा अच्छा है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की भगवत्ता को कहीं नहीं छिपाया है। अन्य रामायणों में आपको लगेगा कि रामचंद्र जी एक सामान्य मनुष्य की तरह चल रहे हैं, लेकिन आप रामचरितमानस में कुछ कहेंगे या कहने के बाद या कहने के पहले ये जरूर स्थापित कर देंगे कि ये भगवान है, ये ऐसे ही बस नाटक कर रहे हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं बाह्य चिंता की न विषेखी, वो चिंतित नहीं है, बाहर से दिखा रहे हैं। और उतना नहीं माने, आगे कह रहे हैं कि निश्चर निकर फिरहि बन माही मम मन सीता आश्रम नहीं। इसका अर्थ ऐसे समझिए, रामचंद्र जी एक तरह से दो अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे मन में हो रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। दूसरा, मम मन सीता, सीता मेरे मन में है, वो आश्रम में नहीं है, कि वो तो मेरे साथ ही है। वो जो माया वाली सीता थी वो आश्रम में है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मेरी सीता तो मेरे हृदय में है, क्योंकि हृदय में मेरे अग्नि रूप जो ब्राह्मण रहते हैं और उनके पास ही सीता जी को मैंने रखा है। इसलिए मम मन सीता, सीता तो मेरे मन में है, आश्रय में नहीं है। अब आगे भैया लक्ष्मण समझाते हैं, प्रभु आप जो कुछ कह रहे हैं मैं आपकी बात मान रहा हूं, परंतु मैंने भाभी जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, उन्होंने नहीं माना। इस प्रकार जब समझाते हैं, आगे दोनों जन पहुंचते हैं आश्रम में। आश्रम में जानकी को न देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी यहां से मनुष्यों की विरह लीला आरंभ करते हैं। जैसे एक मनुष्य सामान्य मनुष्य, अज्ञानी पुरुष जिस प्रकार विरह में व्याकुल होता है, रामचंद्र जी उसी प्रकार यहां पर विलाप करते हैं। यहां पे तो बड़ा अलग अलग भाव हैं, हम पढ़ेंगे, परंतु यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो ऐसा वर्णन नहीं है जैसे एक मनुष्य किस प्रकार कोई सामान्य मनुष्य विलाप कर सकता है। सामान्य मनुष्य भी शायद न करे, यही तो भगवान की लीला है। भगवान जैसा अभिनय करने वाला कौन होगा, उनके जैसा एक्टर कौन हो सकता है। एक्टिंग भी ऐसी करते हैं कोई नहीं समझ सकता। अगर संसार में कोई एक्टर हो, अभिनय करने वाला हो, अगर वो अभिनय करे और लोग जान जाएं तो उसमें उतना आनंद नहीं आता है। अगर कोई अभिनय ऐसा करे कि पता नहीं चलता तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा एक्टर है। तो रामचंद्र जी से बड़ा एक्टर कौन होगा। इसलिए ऐसी वो विलाप करते हैं कि बड़े बड़े मुनियों को भी मोह हो जाता है। सामान्य लोगों की बात ही क्या है, मुनि बड़े बड़े जो सब कुछ छोड़कर तप करते हैं उनको भी मोह हो जाता है कि सच में ये रामचंद्र जी हैं या कोई सामान्य कामी पुरुष। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी किस मर्यादा में लिखते हैं, देखिए रामचंद्र जी विरह करते हुए कहते हैं, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। कामी व्यक्ति सबसे पहले रूप से आकर्षित होता है, इसलिए कह रहे हैं रूप सबसे पहले। जानकी का स्मरण करके कहते हैं रूप को स्मरण कर रहे हैं रामचंद्र जी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लताय रूपाति। धन्य प्रभु, भैया लक्ष्मण समझा रहे हैं रामचंद्र जी को कि भैया ऐसा विलाप मत कीजिए। रामचंद्र जी कोई पक्षी मिलता है उससे पूछते हैं, रुक करके कहीं पेड़ है पेड़ों से पूछ रहे हैं, लताएं घास से पूछ रहे हैं, पुष्पों के पास रुक रुक कर उनसे हाथ जोड़कर पूछते हैं कि आपने कहीं जानकी को देखा है, कहां गई हो। शेर से पूछते हैं, बाघ से पूछते हैं, कबूतर से पूछते हैं। मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, इसलिए मनुष्यों की बात यहां नहीं लिखते हैं। पूछत चले लता रूपाति, पत्तियों से पूछ रहे हैं कि आपने जानकी को देखा है कहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
भौरों से, मक्खियों से पूछ रहे हैं भगवान कि क्या तुमने कभी कहीं सीता जी को देखा? तो वो कहते हैं कि कौन सी सीता जी? तो कहते हैं वो मृग नयनी, जिसके नयन में वो सोने का मृग समा गया था, वाली सीता। इसका अर्थ तो ऐसे ही, तुम देखी सीता मृग नयनी, वो स्वर्ण का मृग जिसके नेत्र में समा गया था, जिसके हृदय में लोभ उत्पन्न कर दिया, वो वाली सीता क्या तुमने देखी? चौपाइयों की इस प्रकार के अर्थ बड़े आनंददायक लगते हैं। इन सब चीजों में भगवान की भगवत्ता प्रकट होती रहती है। और आगे जो 5 चौपाई हैं, 4 विशेष करके, इसमें बहुत बड़ी चीजें लिखी हैं। चलिए हम इनको गाते हैं। खंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर को रामायणों में सामान्य ढंग से लिखा है, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लिखते हैं जैसा और कहीं नहीं लिखा है। ऐसी मर्यादा कहीं और है ही नहीं जैसी मर्यादा में लिखे। इन 4 चौपाइयों में माता जानकी जी के पूरे सौंदर्य का वर्णन है, क्योंकि बिना नायिका के सौंदर्य के कोई भी ग्रंथ महाग्रंथ नहीं होता। यह ग्रंथों की परिभाषा है। ग्रंथों में इसीलिए आप जो भी ग्रंथ पढ़ोगे सब में सौंदर्य का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन है। रामचरितमानस में आपको कहीं प्रत्यक्ष रूप से श्रृंगार का वर्णन नहीं मिलेगा। और जो ग्रंथ का नायक होता है वो भी नायिका के श्रृंगार का वर्णन करता है ग्रंथों में। रामचंद्र जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं जानकी जी के सौंदर्य का वर्णन। लेकिन वर्णन का माध्यम क्या है? वर्णन का माध्यम पशु पक्षी है। जिस पशु पक्षी की जो विशेषता है वो जानकी माता जी का श्रृंगार है। हम कुछ का यहाँ देखते हैं। कहते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मृग नयनी जो जानकी हैं, उनका श्रृंगार कैसा है? जैसे खंजन पक्षी अगर आप देखोगे कितना उसका श्रृंगार होता है, उसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, उस श्रृंगार से भरा पूरा होता है। और शुक अर्थात तोता, तोते की नाक अच्छी होती है। कपोत का गला, कबूतर का गला सुंदर होता है। मृग और मीन के नयन अच्छे होते हैं, चंचल होते हैं और प्रेम से भरे होते हैं। मधुप निकर, भौरे का भंडार ऐसा है जैसे बालों का गुच्छा हो, इसलिए बालों के सौंदर्य का वर्णन हमेशा मधुकर से किया जाता है, भौरों से। और कोयल, कोयल की वाणी मधुर होती है। कुंद कली दाणी में दामिनी, कुंद कली जो श्वेत पुष्प होते हैं छोटे छोटे और अनार के दाने होते हैं, और दामिनी बिजली होती है। इनका सौंदर्य दांतों से सिद्ध किया जाता है शास्त्रों में। चमकते हुए दांत और जैसे गूंथे हुए रहते हैं अनार के दाने, मसूड़े रंगीन, और कुंद कली छोटे छोटे जो पुष्प होते हैं ऐसे दांत। कमल शरद,
शशि अहि भामिनी, कमल के समान हाथ, कमल के समान पैर, शरद चंद्रमा के समान मुख और सर्पिणी के समान बाल की वेणी। जब बालें गुथी जाती हैं तो सांप के समान सुंदर। वरुण पास, जो वरुण का बंधन होता है, वरुण पास अंकुश, उसके समान जो बालों को गूंथने की जो केशबंद होते हैं। काम का धनुष, उसकी सुंदरता भौहों से की जाती है। आईब्रोज, गज की चाल और हंस की चाल, दोनों की चाल में बड़ा वो है। हंस चलता है अपने बड़े ही जल्दी जल्दी चाल होती है और हाथी की चाल धीमे होती है। दोनों की चालों का अपना अपना स्थान है सौंदर्य में। हाथी के चाल मत्त गंध कहा जाता है। बाल समय रवि भक्षी लियो तब कीनहु लोक भयो मैं दियारो। ये चाल है हाथी की, इसीलिए इस छंद को मत्त गंध कहते हैं। इसको गाते भी ऐसे ही है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। ये ऐसे चलता है, ये हाथी की चाल है। मस्ती की चाल होती है, कोई चिंता नहीं होती। और हंस की चाल मन मोहने वाली होती है, बड़ी विवेक वाली चाल होती है हंस की, विवेक से चलता है। और सिंह की कमर कटी बहुत सुदृढ़ सुंदर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य भी चीजों का वर्णन है, फलों का, अलग अलग शरीर के सौंदर्य का वर्णन है आगे की चौपाइयों में। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्पों से, फल से, लताओं से, पक्षियों से, पशुओं से जो सौंदर्य अन्य रामायणों में प्रत्यक्ष लिखा गया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। कहते हैं कि ये सब लोग, जितने लोगों का नाम लिए, तुम्हारे न रहने पर ये लोग अपने आप को राजा समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम थी यहाँ वन में इनके सौंदर्य को कोई नहीं पूछता था, कोई इनकी तरफ नहीं देखता था, क्योंकि सारी की सारी सुंदरता तुम्हारे अंदर थी। इसलिए तुम्हें छोड़ कोई किसी के बारे में चर्चा ही नहीं करते थे। अब ये लोग प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई पूछने लगा। अब कोई कोकिल को कहता है कि हाँ तुम्हारी वाणी अच्छी है। अब तक तो वन में कोयल को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि जब तुम बोलती थी वो वाणी को सुनकर ही अन्य सभी लोग आकर्षित और कोयल लज्जित हो जाता था। तो इस प्रकार कहते हैं, सुन जानकी तो ही बिन आजू, हरखे सकल पाई जनु राजू। ऐसा लगता है अब से इनका राज्य शुरू हुआ। इतने दिनों तक ये बेचारे एकदम पीछे छूट गए थे। अब कहते हैं कि तुम्हें ये सब सहन कैसे हो रहा है? ये सब आज राजा बनकर के अपनी मान, अपने अपने स्थान पर मान पा रहे हैं, तुम क्यों सह रही हो? तुम प्रकट हो जाओ और जैसे पहले तुम्हारे सौंदर्य को देखकर सभी लज्जित थे, वो स्थिति को पुनः ले आओ। इस प्रकार भगवान कहते हैं, मनौ महाविरही अति कामी। गोस्वामी जी कहते हैं, मानो कोई बहुत अधिक विरही व्यक्ति व्याकुल होकर के विचर रहा हो। देखिए यही है रामचरितमानस की विशेषता, इसीलिए बड़ा सुंदर छंद है। कहते हैं रामचरितमानस जैसा कोई मर्यादित ग्रंथ नहीं। सूरदास तो बहुत हुए और हैं भी, लेकिन वो सूरदास की बात कहां है? आज भी सूर बहुत भटकते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, भिक्षा मांगते हैं, गाते भी हैं, परंतु वो सूरदास की बात वो तो नहीं है। नाचने गाने के लिए आज भी लोग घुंघरू बांध करके बहुत नाचते हैं, लेकिन मीरा जी वाला नृत्य कहां है? भगवान नरसिंह तो कण कण में विराजमान हैं, हमारे हृदय में भी हैं, परंतु उनको प्रकट करने वाले प्रहलाद थोड़े ही हैं। वैसे ही रामायणें तो लिखी गई हैं बहुत, परंतु रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा कोई रचयिता थोड़ी ही है। सूरयनेक फिरे कण मागत परवे, सूर का साध का
मध्यम धीरे बजाती फिरे मतवारी मीरा की बात कहाँ। न बसे सबकी घट में तूने कहीं देखो प्रहलाद कहाँ। रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी, रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। महाविरही अति कामी व्यक्ति जैसे ढूंढता हो, वैसे ही रामचंद्र जी विलाप करते हुए रोते हुए वन वन भटक रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन फिर तुरंत लिखते हैं कि पूर्ण काम राम सुख राशि। वो तो पूर्ण काम रामचंद्र जी हैं, वो सुख राशि हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। परंतु मनुज चरित कर अज अविनाशी, वो मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। तो अर्थात पुनः उन्होंने भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया कि वो भगवान है, केवल लीला कर रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान विलाप करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें गीधराज जटायु जो पड़े हुए थे वहां पर, पंख कट जाने के कारण तड़प रहे थे, उन्होंने रामचंद्र जी का नाम लेते हुए जो विलाप कर रहे थे उसको सुना, जो शोक कर रहे थे जानकी के अपहरण का और अपनी पीड़ा का। रामचंद्र जी दौड़कर उनके पास गए और उन्हें अपने गोद में उठा लिया। ऐसा बहुत कम भक्तों का चरित्र हमें देखने सुनने को मिलता है जो भगवान की गोद में बैठ जाए। भगवान श्री कृष्ण की जब लीला चल रही थी उसमें उनके प्रिय भक्त भीष्म पितामह को भगवान का बहुत प्रेम मिला, भगवान उनके पास गए। दोनों में बहुत अंतर है। हमारे गुरुदेव भगवान बड़े सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं और समझाते हैं कि जिस प्रकार गिरिराज जटायु आज शरीर तज रहे हैं और भगवान उनके पास बैठे हैं, यही स्थिति भीष्म पितामह की भी, लेकिन एक सूक्ष्म भेद है दोनों में। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण जी के गोद में सिर नहीं रखे हैं, सरसैया की पीड़ा में हैं, और भगवान चाहते तो उनको उठाकर अपनी गोद में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। और भीष्म पितामह तो महाजनों में से एक हैं। यमराज जी जब अपने यमदूतों को अजामिल उद्धरण उपाख्यान में बताते हैं तो कहते हैं 12 महाजनों में से एक महाजन भीष्म पितामह भी है, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी गोद में नहीं रखते, उनके पास खड़े हैं। रामचंद्र जी गृहराज जटायु को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उन्हें तात पिताश्री कह करके संबोधन करते हैं। दोनों में विशेष अंतर यह भी है कि जटायु ने जानकी माता जी के अपहरण करने पर, जब अपहरण करके जब रावण जा रहा था, उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भले वो सक्षम थे या नहीं थे, उन्हें अपना प्राण गंवाना पड़ा, लेकिन वो युद्ध करने के लिए खड़े हो गए कि मेरे सम्मुख किसी अबला स्त्री का कोई अपहरण नहीं कर सकता, उस पर अत्याचार नहीं कर सकता। परंतु भीष्म पितामह के सामने दुर्योधन और उसके भाइयों ने मिलकर के द्रौपदी का चीरहरण किया, द्यूत क्रीड़ा हुआ, उसमें वो हारी गईं, उनका अपमान किया गया, उनके केशों को पकड़कर घसीटा गया, परंतु भीष्म पितामह उठ करके प्रतिकार नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण को यह बात नहीं अच्छी लगी, नहीं तो वो भी
भीष्म पितामह को अपनी गोद में उठा लेते, जिसके कारण उन्होंने अपने शपथ को छोड़ दिया था, उनको गोद में भी रख सकते थे, क्योंकि उन्हीं भगवान ने यहां लीला की है। रामलीला में जटायु को अपने गोद में रखा है। इस प्रकार भगवान के सेवा में भगवान भक्तों में भी भेद रखते हैं, सबके साथ अपनी अपनी लीला करते हैं। तो गीधराज जटायु से जब पूछते हैं, बताते हैं वो सब कुछ, और कहते हैं गीधराज, नाथ दशानन यह गति की, नाथ दशानन तेहि खल जनक दशानन है वो हर ले गया है जानकी माता जी को दक्षिण दिशा में। दिशा भी उन्होंने बता दी यहाँ पे। और रामचंद्र जी विलंब न करें, इसलिए वो कहते हैं कि जानकी जी कुररी पक्षी की तरह विलाप कर रही थी। एक कुररी पक्षी होता है, वो ऐसा रोता है, उसको सुन करके हृदय द्रवित हो जाता है। छोटा ही पक्षी होता है, बहुत रोता है, बहुत विलाप करता है, इसलिए कहते हैं कुर्री पक्षी की तरह रो रही थी। आप विलंब न कीजिए, जल्दी जाइए, दक्षिण दिशा में लेकर के गया। राम जी को पता था कि रावण दक्षिण दिशा में ही रहता है, परंतु ऐसा न हो कि रावण कहीं और ले गया हो किसी और दिशा में, इसलिए बता रहे हैं दक्षिण में ही गई। आप जाइए, और अपने लिए कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपको बस देखना चाहता था, इसलिए रुका था। जटायु चलन चहत कृपा चलना चाहता हूं प्रभु। भगवान ने उन्हें अपने गोद में लिए लिए कहते, तात मैं आपके प्राण को पुनः दे देता हूं, आप पुनः युवक बन जाएंगे और जीवित हो जाएंगे, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसा अवसर मिले तो कितना खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन गृहराज जटायु बोले, नहीं, मैं इस शरीर को लेकर क्या करूंगा। शरीर धारण करने का उद्देश्य है कि भगवान को पा लेना। भगवान को पा लिया जब, तो फिर शरीर धरने का क्या उद्देश्य है। जाकर नाम
गीधराज जटायु ने कहा कि प्रभु, पापी से पापी व्यक्ति भी यही चाहता है कि आपका नाम ले लेकर के तर जाए, और कोई उद्देश्य नहीं होता है शरीर धारण करने का। और मरते समय भी यदि कोई गलती से भी आपका नाम ले ले, जैसे अजामिल, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है शास्त्रों में। मरते समय गलती से किसी और का सोच करके नाम ले लिए, फिर भी उनको यमदूत नहीं ले जा सके। तो कह रहे हैं कि यदि मरते समय कोई कर ले, आपका नाम ले ले गलती से भी, तभी वो मुक्त हो जाता है, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। और मेरे सामने आप साक्षात खड़े हैं, मैं आपके गोद में अपना सिर रख करके अपने प्राण को त्याग रहा हूं, तो मुझे शरीर की आवश्यकता क्या है? इसलिए राखों देह नाथ के खांगे, खांगे अर्थात और क्या कमी बची है जिसको पूरा करने के लिए शरीर को मैं फिर से धारण करूं। मुझे अब पाने के लिए कुछ नहीं बचा है, कोई ऐसी मेरी इच्छा नहीं है, कोई कमी नहीं है जिसके लिए शरीर धारण करना है अब आगे। इसलिए मुझे शरीर अब छोड़ लेने दीजिए, आपके गोद में ही ऐसे मैं चले जाऊंगा। इस प्रकार जब कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे गिधरा जटायु, रामचंद्र जी कितने कृपालु हैं, कितने कृतज्ञ हैं। भगवान की कृतज्ञता देखिए। कहते हैं इसलिए नहीं कि तुम मेरी गोद में प्राण त्याग रहे हो, मुझे देखते हुए त्याग रहे हो, इसलिए मेरे धाम जाओगे, इसलिए मुक्त होगे। कह रहे हैं कि आपका कर्म इतना श्रेष्ठ है कि आप अपने कर्म से अब मेरे धाम जा रहे हो। ये रामचंद्र जी की कृतज्ञता है। वो जटायु कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मैं धाम जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं, आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, मेरे सामने। भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा नहीं, ये तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। इसलिए कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। जो परहित करता है, दूसरों का हित करता है। यहां पे सबसे पर अर्थात परम श्रेष्ठ कौन है? परात्पर परब्रह्म पूर्णोत्तम पुरुषोत्तम जो है वो भगवान है। परहित बस जिनके मन माही। जटायु तो सामान्य जीवों की हित की बात छोड़ दीजिए, भगवान के हित के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इसलिए कहते हैं, इसलिए तुम्हें उसके कारण मेरी गति मिल रही है, मेरे धाम में जाओगे। कह रहे हैं कि अब इस शरीर को आप तज दो, मेरे धाम चले जाओ। इससे अधिक मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भगवान सब कुछ यदि दे सकते हैं अधिक से अधिक, तो यही उनका है, इसलिए उनको दे दिए। और एक और बात कहते हैं कि जब जाओगे मेरे धाम में, तो वहां मेरे पिताजी से कुछ मत कहना, मैं ही आके कहूंगा। अर्थात इसलिए कह रहे हैं कि जैसे देखिए भगवान रावण का वध करेंगे, उसके बाद महाराज दशरथ जी आते हैं, स्तुति करते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ जी तब भगवान के धाम साकेत जाते हैं। अभी तो इंद्र के स्वर्गपुरी में है। महाराज दशरथ जी चले जाते हैं, उसके बाद भगवान 12-13 हजार वर्ष राज्य करते हैं। उसके बाद रामचंद्र जी अपने धाम जाते हैं। कह रहे हैं जब तक मैं यहाँ राजा रहूंगा, सब करता रहूंगा, पिताजी से कभी मत कहना कि जानकी का अपहरण हुआ था, फिर रावण को मैंने मारा था। नहीं तो उन्हें लगेगा कि मेरे कुल वधू को रावण हर लाया था, उन्हें बहुत दुख होगा। मैं ही आकर, कहते हैं मैं जब आऊंगा साकेत, तब मैं उन्हें अपने मुख से वो सारी बातें बताऊंगा। तुम मत कहना, ऐसा संदेश देकर के भेज देते हैं। यहाँ पे गीधराज जटायु को कहते हैं, गीध देह तजी हरि 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 रूपा, गीध देह तजी हरि भूषण बहुपट पीत रूपा, श्याम कात विशाल भुज चारी, स्तुति करत स्तुति करत। गीधराज जटायु को एक नहीं, चारों मुक्तियां मिली हैं। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और सामीप्य,
अब देखिए कैसे, यहीं पर सायुज इसलिए कि रामचंद्र जी की गोद में ही है, वो वहीं पर प्राण त्यागे हैं। तो अर्थात रामचंद्र जी में मिल गए। सायुज मुक्ति अर्थात जीवात्मा भगवान के जो ब्रह्म है उसमें मिल जाता है। जैसे आप पढ़े होगे शिशुपाल का हुआ था और रावण का हुआ था इनका, और योगियों का भी ऐसी होता है। तो ब्रह्मलीन हो, इसीलिए योगी पुरुषों को ब्रह्मलीन कहा जाता है, ब्रह्म में लीन हो गए, सायुज मुक्ति प्राप्त हो गई। परंतु भक्त लोग सायुज के अतिरिक्त जो अन्य मुक्तियां हैं वैसे तो उनको भी नहीं चाहते, परंतु प्रायः उन्हें वही मिलती है जिनको मुक्ति मिलती है। दूसरी है सारूप्य। यहाँ पे कहते हैं गीध देह तज धरि हर रूपा, भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिली। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, वैसे ही पीतांबर मुकुट सारे धारण करे, उनको नई उस तरह की शरीर मिली। और सामीप्य, यहां भगवान के समीप ही हैं, भगवान के समीप ही धारण करके हैं, कहीं और नहीं है। और सालोक्य, इसके बाद रामचंद्र जी उन्हें अपने लोक में भेज रहे हैं, आप वहां पर रहोगे। ऐसी मुक्तियां सबको नहीं मिली हैं। तो गीधराज जटायु का चरित्र भगवान और भक्त के प्रेम की पराकाष्ठा दिखाता है। कहते हैं भगवान के पास जो है सब भर दिए, और इतना ही नहीं अविरल भगत भी दिए। ये सब तो मिली तो चलो ठीक है, मुक्ति तो भक्त नहीं चाहता, लेकिन अविरल भक्ति उनको मिली। उसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं सम्मुख। जो वेदों में स्तुति आती हैं कि भगवान अनंत हैं, अनादि हैं, अज हैं, ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, विरज हैं, कण कण में विद्यमान है, सगुण है, निर्गुण है, ब्रह्म ज्ञानियों को प्रिय हैं, भक्तों को प्रिय हैं। भगवान सम भी हैं और विषम भी हैं। सम उनके लिए हैं जो संसार में सामान्य दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवान उनके लिए सम रूप रहते हैं, अपना दूर होकर के देखते रहते हैं। सब कर्म का नियम है, यमराज का नियम है, प्रकृति का नियम है, सब उनका अपना हिसाब किताब करते रहते हैं। भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। उनके लिए भगवान सम है, भक्तों के लिए भगवान विषम है। भक्तों के लिए भगवान ये सब चीजें छोड़कर अपने हाथ में बागडोर रखते हैं, अपना हिसाब किताब खुद करते हैं, और समय समय पर दंड देते हैं और परितोष भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, प्रेम भी देते हैं। और भक्त अगर थोड़ा यहाँ वहाँ कुछ करता है तो उसकी पिटाई भी करते हैं। इसीलिए कई बार देखोगे भक्तों के जीवन में बड़ा कष्ट आता रहता है। आदमी सोचता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तो इतना भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, संसार को चाहता भी नहीं हूँ। इसलिए भगवान सारे हिसाब किताब को देख करके जल्दी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा हमें लगता है हम सब कुछ बढ़िया करें, इतना पीड़ा मुझे है, कष्ट है, कलह है, इस प्रकार की चीजें। भगवान हिसाब जल्दी पूरा करना चाहते हैं, वो उनके हाथ में रहता है, अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए यहाँ गीधराज जटायु सब कुछ कहते हैं कि आप सम भी हैं, विषम भी हैं, आप क्या नहीं, काम आदि को नष्ट करने वाले हैं, आप अनंत हैं, आपका मंत्र अनंत है, आपका नाम अनंत है। आपके नाम को जन लोग, भक्त लोग, संत लोग जप करके आनंद करते हैं। और हे प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, आपकी शोभा ऐसी है जो सबको मोहित कर लेती है। कौन नहीं मोहित हो जाता आपको देख करके। इस प्रकार विविध प्रकार के जो नेति नेति कह करके वेदों ने, शास्त्रों ने जो भगवान की स्तुति की है वही करते हैं। और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मेरे हृदय में आप वही रमा, जानकी और राम का जो स्वरूप है, धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय में विराजमान रहिए, जिससे काम आदि जो फल हैं वो नष्ट हो जाएं और मेरे हृदय में भक्ति हो जाए, जिससे संसृत रोग से मैं मुक्त हो जाऊं। जबकि मुक्त हो चुके हैं, वास्तव में ये स्तुति हमारे लिए उन्होंने की है कि हम इसको गाएं और भगवान को रिझाएं। 4 मुक्तियां तो मिल ही गई थी। अब देखिए यहाँ पर मांगते हैं, अबिरल भगति मांगी बर, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। ऐसा भी सुनने को बहुत कम मिलता है।
कि भगवान किसी की अंत्येष्टि क्रिया कर रहे हैं, अपने पिताजी की नहीं किए। सोचिए, जो पिताजी तड़प तड़प कर रामचंद्र जी के प्रेम में अपने शरीर को त्याग दिए, उनकी भी अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने अपने हाथों से नहीं की। लेकिन गीधराज जटायु की अंत्येष्टि क्रिया रामचंद्र जी अपने हाथ से करते हैं। यही भगवान का प्रेम है। किसके साथ वो क्या करते हैं वही जाने। एक भजन है ना कि पता नहीं किसे कैसे रीझ जाते हैं। रघुवर रीझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुवर रीझेला रिझावेला। कौन से गुण से वो रीझ जाते हैं और कौन से गुण से किसको प्रसन्न करेंगे किसी को नहीं पता, वही जाने। बहुत सुंदर भजन है ये, भोजपुरी में गीत है, शायद अपने भजन पुस्तिका में है ये, बहुत सुंदर है। उसमें एक बड़ा सुंदर मुझे पद आता है कि केवट चरण धोता है रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी उसको कहते हैं कि चरण धो, जल्दी धो ले जिद करने पर, और वो कुछ देने लगते हैं तो वो लेता नहीं। यहां रामचंद्र जी चरण धोने के बाद उसको कुछ दे रहे हैं। तो महाराज जनक जी चरण धोने के लिए रामचंद्र जी को अपनी चारों बेटियां उनके परिवार में दी। एक बेटी रामचंद्र जी को और वो 3 बेटियां, तीनों भाइयों को चरण धोने का कहते हैं कि धुलवा लो और ये बेटियों को हमारे आप स्वीकार कर लो। तो भगवान किससे कैसा संबंध रखते हैं उसी चीजों के लिए वो किसी को नहीं पता। तो इस प्रकार रामचंद्र जी अपने पिताजी की अंत्येष्टि तो नहीं की अपने हाथ से, परंतु गीधराज जटायु की करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। वो वही जाने कि क्या कारण होता है जिसके कारण वो किसी पर कृपा करते हैं, किसी को नहीं पता चलता। बड़े दीन दयाल हैं प्रभु। इस प्रकार गीध जो मांस खाने वाला पक्षी था, अधम पक्षी, आमिष भोजी था, आज उसने ऐसी गति पाई जो योगियों को भी दुर्लभ है, जो भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पे भगवान शिव जी इस कथा को कहते हुए कह रहे हैं कि जो ऐसे भगवान को भी नहीं भजते उनके लिए उमा क्या कहा जाए। कौन है वो लोग? सुनहु उमाते लोग भागी, सुनहु उमा वे लोग तो अभागी हैं। ऐसे भगवान के चरित्र को सुनकर भी जो लोग भगवान की तरफ नहीं विषय की तरफ ही लगे रहते हैं, अपना मुख नहीं मोड़ते। इन कथाओं में बहुत गूढ़ रहस्य छिपे रहते हैं। हमारे लिए होता है कि यदि गीध भगवान की सेवा जो भी कर सके करके तर गए तो हमें शरीर ही इसीलिए मिला है। पशु शरीर, पक्षी शरीर मुक्त होने के लिए थोड़े मिला, तो भोगने के लिए मिला है। मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है, ये मुक्त होने के लिए मिला है। और भोगने की देखिए कोई सीमा नहीं। भोगना ही है तो भगवान ने 84 लाख दुनिया बनाई। भोगते भोगते थक जाएंगे, न तो योनियां पूरी होंगी और न तो भोग पूरा होगा, न तो मन भरेगा।
भगवान की एक एक चीज ही अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि अनंत है, उनकी कथाएं, उनके तत्व, एक एक वस्तुएं उनकी अनंत है। उनके बनाया हुआ मन अनंत है, मन की चाह अनंत है, मन की इच्छाएं अनंत है, कामनाएं अनंत है। उसी प्रकार योनियां भी अनंत है। पक्षी, मान लो कबूतर, क्या कबूतर की एक ही इच्छा है क्या? विविध प्रकार के कबूतर होते हैं, कबूतरों में भी अलग अलग भावनाएं, विचार, भोजन इत्यादि होते हैं। हम में अनंतता है, मछलियों में अनंतता है, कीट पतंगों में अनंतता है। इसलिए मनुष्य शरीर मुक्ति पाने के लिए, भोगने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, सुनहु मां, सुन लो थोड़ा ध्यान से। जो लोग लगे हुए विषय भोग में, ये लोग तो फंस गए, तो मूर्ख। ऐसा कहके आगे कथा चलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए आगे माता जानकी जी की शोध करते हुए जाते हैं। उनको दूर से एक कबंध दिखता है। कबंध की कथा बड़ी विचित्र है। इसका शरीर ऐसा था कि इसको मुख नहीं था, गर्दन नहीं थी, बस इसकी धड़ थी। हाथ 4 कोस लंबा था इसका, 4 कोस अर्थात 8 मील, 12 किलोमीटर लंबा इसका हाथ। और इसके जो छाती थी उसी के पास एक आंख थी, उसी आंख से देखता था और हाथों से बढ़ करके किसी को पकड़कर खा लेता था। ये इसकी दशा थी। रामचंद्र जी ने इसका वध कर दिया। इसने ही अपने वध की अपनी पूरी कहानी रामचंद्र जी को अन्य रामायणों में बताई। यहाँ पे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दुर्वासा मोहि दीन्ही श्रापा, कि ये स्वयं बताता है कि मुझे श्राप दुर्वासा जी ने दिया है। क्योंकि जब रामचंद्र जी चले जा रहे हैं तो दौड़ करके दोनों भाइयों को पकड़ने जाता है। बोलता अरे भाई ये कौन है? इसके हाथ को काटने के लिए जब धनुष उठाते हैं तब भी ये सहमता नहीं। जब हाथ काट देते हैं तब अपनी कथा बताता है कि मैं आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। बोले कौन हो? तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं दुर्वासा के, एक पुराण में कथा आती है कि दुर्वासा मुनि ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इंद्र की सभा में वो गए थे दुर्वासा मुनि जी, तो वहां एक गायक था, गंधर्व था, और मुनि को देख करके, क्योंकि दुर्वासा मुनि की सौंदर्य अगर देखें और इंद्र लोक में देवताओं के सौंदर्य को देखो तो बहुत अंतर है। तो उनके सौंदर्य अर्थात उनके रूप को देख के हंस रहा था कि ये देखो ये कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो कितने सुंदर हैं, ये कैसे आ गए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुंह देखो, ये देखो इत्यादि। तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुझे इन चीजों से समस्या है तो तू वैसे ही बन जा, ऐसा खूंखार हो जा कि तो तुझे कोई देखना नहीं चाहे। वाल्मीकि जी की कथा में आती है कि स्थूल शिरा नामक ऋषि ने इसको श्राप दिया था। उसमें भी आता है कि बड़ा सुंदर था, ये ऋषियों को विचित्र प्रकार के चेहरे बना बना के डराता था, गंधर्व था, घूमता फिरता, कहीं ऋषि दिखते तो उनको साथ खिलवाड़ करता, ऐसा मुंह विचित्र बना लेता, शरीर रूप धारण कर लेता कि लोग डरने लगते। तो स्थूल शिरा एक दिन पुष्प चुन रहे थे, वहां उनको डरवाने प्रकट हुआ, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि तू ऐसे ही रह। तो ऋषियों के पास भी ऐसा तप बल होता था। सब ऋषि उपयोग नहीं करते थे क्योंकि तप बल धन है, संपत्ति है, उसको नष्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा अचानक उनके मन में, बोले तू अब ऐसे ही रहेगा, तेरा शरीर नहीं बदलेगा। तब उनसे हाथ पैर जोड़ने लगा। तो उन्होंने कहा कि तेरा कल्याण होगा जब रामचंद्र जी तुझे आएंगे तब। तो ये प्रसन्न हो गया, इसने खुद तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके और भी शक्ति अर्जित कर ली। इसको तो पता ही था कि चलो ऐसा ही शरीर है, कोई बात नहीं, रामचंद्र जी तो कल्याण कर ही लेंगे, असुरों का स्वभाव नहीं बदलता जल्दी। तो इंद्र, जब इसने ब्रह्मा जी से तप करके खूब शक्ति अर्जित कर ली तो इंद्र के साथ युद्ध करने लगा, ऐसे ही ललकार करके उनको मारता, इंद्रलोक में जाके आक्रमण करता। तो एक दिन इंद्र जी को भी क्रोध आया, उन्होंने वज्र से ऐसा मारा कि इसका गर्दन सही सब चीजें धंस गई इसके, क्योंकि मरा नहीं, क्योंकि इसको श्राप मुक्त के लिए मिला था कि रामचंद्र जी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तू जीवित रहेगा। तो तब से इसकी शरीर ऐसी हो गई थी। वाल्मीकि जी के अनुसार कथा यही है कि वज्र की चोट से इसका मुख, धड़ सब इसका मुख और गर्दन सब इसकी धड़ में धंस गया था। तब इसने प्रार्थना की कि मेरे पास आंख नहीं है, तो इसको एक आंख दे दी गई कि तू छाती में तेरी आंख रहेगी, उसी से देखना, खाना पीना। रामचंद्र जी उसको मुक्त करते हैं, मारते हैं। रामचंद्र जी उसको जब मुक्त होता है तो कहते हैं बड़ी सुंदर बात, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो
भगवान के भक्तों पर, ब्राह्मणों पर, मुनियों और संतों पर जो अत्याचार करता है प्रभु को प्रिय नहीं होता। इसलिए उसको कह रहे हैं तेरी जो इतने दिनों तक स्थिति थी इसीलिए थी क्योंकि तूने मुनियों को सताया था, उनके साथ खिलवाड़ उपहास किया था। आगे कह रहे हैं सापत ताड़त प्रभु चौपाइयों का अर्थ उचित ढंग से समझना बहुत आवश्यक है। रामचंद्र जी कह रहे हैं ये, इसलिए यदि हम इसको सही ढंग से नहीं समझेंगे तो इसका गलत अर्थ भी कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मोहिन सोहाय ब्रह्म कुल द्रोही, मेरे भक्तों के साथ जो द्रोह करता है वो मुझे प्रिय नहीं है। आगे कह रहे हैं सापत ताड़त परुग कहंता विप्र पूज्य अस गाँव ही संता। यदि मेरा भक्त है वो श्राप देता हो, कठोर वाणी कहता हो और डांटता हो, दंड देता हो, तब भी उसकी पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि जिन ऋषियों ने जिसको श्राप दिया है किसी की हानि नहीं हुई, सबका कल्याण हुआ है। और भगवान के भक्त यदि किसी को डांटते हैं, किसी की निंदा करते हैं तो उसके भले के लिए होता है। ताड़ना देना, समझाना, उपदेश देना, डांटना, दंड देना, कहते हैं वो उनके भले के लिए करते हैं। और परुष कहंता अर्थात अगर उनकी वाणी कठोर हो गई है तुम्हारे लिए तो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, तभी उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए, वो पूज्य ही है। ये तो चलो ठीक है। आगे की चौपाई और कठिन लग रही है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, यदि ब्राह्मण है उसके पास शील नहीं है, गुण नहीं है, फिर भी वो पूजनीय है। और उसके आगे की और कठिन लग रही है। शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र जो है वो ज्ञानी हो, प्रवीण हो, फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ बहुत गूढ़ है। यदि कोई विप्र है, सन्मार्गी है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अगर उसके अंदर कोई लोभ या कोई ऐसे दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को देखकर उसको नहीं तजना चाहिए, फिर भी वो पूजनीय होता है। संतों की कृपा दो प्रकार से होती है, एक अकारण और दूसरी उनकी सेवा से आती है। सेवा किसी भी ढंग से हो सकता है। आप किसी संत महात्मा ब्राह्मण की भोजन से सेवा कर सकते हैं, उनको वस्त्र से सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था नहीं वो करके कर सकते हैं, उनकी किसी प्रकार की सेवा कर सकते हैं। और कई बार जो उनकी ऐसी सेवा करता है उस पर वो कृपा करते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, उसके साथ पक्षपात करते हैं, अर्थात उसको अपनी गूढ़ बातें बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसलिए अगर उनके मन में कोई लोभ भी है कि बहुत खा लेते हो, कभी कभी दक्षिणा कहते हो कि नहीं इतना नहीं, कम है, मुझे ज्यादा चाहिए, दे दो, फिर भी पूजनीय है। यहाँ पे इन गुणों की या इन दुर्गुणों की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई शराब पी रहा हो, किसी का नाम बस ब्राह्मण का हो, कभी वो ब्राह्मण का कोई काम न करता हो, कुमार्ग में चलने वाला हो, उसके पूजनीयता की बात यहाँ नहीं है। और दूसरा, शूद्र पूजनीय नहीं है, भले वो गुणों से संपन्न हो, ज्ञान पूरा हो। अब ये क्या है, कोई प्रोफेशनल भक्त हो, कोई प्रोफेशनल
कीर्तन करने वाला हो, कोई प्रोफेशनल जप करने वाला हो कि कितना माला जप कर लेते हो दिन भर में, निर्भर करता है कितने लोग मिलने आते हैं। कोई नहीं आता तो एक भी नहीं जपता हूं, कोई आ जाते हैं तो दिन भर माला ही लेके जपते रहता हूं। लोग देखते हैं हाँ अच्छा दिन रात जपते रहते हैं। तो ये प्रोफेशनल चैंटिंग है। कोई नहीं है तो कौन गाता है? बहुत भीड़ लगी है, माइक भी मिल गया तो खूब भजन गाना है। दूसरों को कोई गाए न गाए, ये तो गुण गणों से संपन्न है लेकिन वो पूजनीय नहीं है। स्वयं एक भी श्लोक, एक भी चौपाई, एक भी सिद्धांत का पालन न करता हो लेकिन दूसरों के लिए रिकॉर्ड कर करके हजारों वीडियो बनाकर भेजता हो कि जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, शास्त्रों ने क्या कहा है, मंत्र कैसे गाए जाते हैं। ये सब प्रोफेशनल जो अगर हो, जीवन में एक भी आचरण न हो, वही प्रोफेशनल की, उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र अर्थात जो सदैव शोक में रहता है, जिसके हृदय में भगवान का आनंद प्रकट नहीं हुआ, जो शोक से डूबा हुआ है, शोक में पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं दिखते? ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो सब कुछ करते हैं, दूसरों को सब शिक्षा देते रहते हैं लेकिन अपने लिए, उनके लिए स्वयं का कुछ नहीं होता। इस चौपाई का भाव ये है यहाँ पर। तो इस प्रकार भगवान समझा करके आगे चलते हैं और कह रहे हैं आगे, कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। जैसे हमने भागवत पुराण में पढ़े, दो धर्म है, एक वैदिक धर्म जो सकाम की है, दूसरा भागवत धर्म है। एक यमदूतों ने सिखाया था और दूसरा यमराज जी ने यमदूतों को कहा था कि जो भागवत धर्म है वही श्रेष्ठ है। यही धर्म भगवान उसको सिखाते हैं। कहते ये मेरा भागवत धर्म है कि मैं अपने भक्तों के साथ ऐसे रहता हूं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करता हूं। तो इस प्रकार उसको समझा करके भगवान आगे चलते हैं। तो इस गंधर्व ने ही रामचंद्र जी को आगे सबरी जी की रास्ता बताया कि आगे जाओगे तो यहाँ से पंपा सरोवर, यहाँ से आगे जाओगे तो गौतम मुनि का आश्रम है और उस आश्रम में सबरी रहती है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उनको देख पा रहा हूँ। इसलिए भगवान आगे चलते हैं और सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं। सबरी माता जी देख करके भगवान को पूरी नहीं समाती, उनके जन्म जन्म की जो पूंजी थी आज मिल जाती है और भगवान के चरण की सेवा में लग जाती हैं। माता सबरी जी के प्रसंग और नवदा भक्ति को हम आने वाले सप्ताह में श्रवण करेंगे। राम राम। श्री राम जय जय राम।